मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगलियों के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे तो आगे ध्यान रखना। दोस्तों, इस बयान के बाद आप समझ रहे होंगे कि संजय सिंह यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, सांसद है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझती हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। एक बार जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो उन्हें कंगना गलत कह रही थी कि वहां प्रदर्शन नहीं कुछ और होता है। बच्चों ने प्रदर्शन किया तो कंगना कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। लड़कियों को लेकर के और भी घटिया बयान देती है कि ये जनरेशन अपने बॉडी काउंट को शो ऑफ करती है, चीजों को सेक्सुअलाइज करती है। बड़ी बात यह है कि कंगना को इस बयान पर आकर के माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय बच्चों को घटिया कहा, और जो लोग उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें भी घटिया कह रही हैं कि ये जनरेशन ही गटर छाप है। बहरहाल उनका ये जो घटिया बयान है अब बैकफायर कर गया है। सांसदों से लेकर के सोशल मीडिया तक वो ट्रोल हो रही हैं। इससे पहले डिंपल यादव ने उनको जम करके सुनाया था और अब संजय सिंह ने भी उनको फटकार लगा दी है। बीते दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। कहा कि इनकी एक सांसद है, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी करी है कि सदन के अंदर वो मैं कह भी नहीं सकता हूं। आगे संजय सिंह ने कहा कि हमारी बच्चियों के चरित्र के ऊपर यहां पर सवाल उठाया गया। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं जेपी नड्डा जी से इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि समझाइए अपनी उस सांसद को। संजय सिंह ने इसके आगे कहा कि अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगलियों के निशान पड़े थे, और अगर ऐसी बात करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा, जिसको तुम आज गटर जनरेशन कह रहे हो। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। दोस्तों, कंगना रनौत का वो पोस्ट अगर आप देखेंगे तो मुमकिन है कि गुस्सा आएगा। वो सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनकी मूवी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी होती हैं, और वही महिलाओं को लेकर के ऐसी घटिया टिप्पणी कर रही हैं कि आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मैं ज़्यादा बिक चुके हैं, और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। और तो और जिस जनरेशन को कंगना यहाँ पर गटर छाप कह रही हैं, गटर जनरेशन कह रही हैं, उसी जनरेशन को मनाने के लिए, उसी जनरेशन को लुभाने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए प्रधानमंत्री रात रात को वीडियो बनाते हैं।
ये बात शायद कंगना भूल गई हैं या हमेशा की तरह उन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं और वो बस इस तरीके के घटिया बयान देना जानती हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।